सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो वर्तमान समय में शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में प्रभावी तौर पर चल रहा है। साथ ही सूर्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, साथ ही इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं या इनको कारकत्व प्राप्त है। ठीक इसके विपरीत जब शनि की हम बात करते हैं तो शनि को कष्ट कारक ग्रह भी कहा जाता है, शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। और नैसर्गिक तौर पर यदि देखा जाए तो सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं है बल्कि शत्रुता है। सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ा सा अगर हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर देखें तो जब लगन में यह युति बन रही तो कहीं ना कहीं से आपके लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है। विशेष तौर पर यह समय अवधि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सचेत रहने की सलाह दे रही है, यानी कि ग्रह सितारों की चाल ये कह रही है कि आप अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा। अगर आपने अपने खान पान को नियंत्रित नहीं रखा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु शुक्र की युति बनी हुई है। तो इस वजह से आपको हो सकता है कि हड्डियों की तकलीफ, बाल झड़ने की समस्या, पहले से आपको अगर आंखों में चश्मा लगता है तो चश्मे का नंबर बदलना, ये चीज़ें आपके साथ में घटित हो सकती है। तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हम देखें करियर वाइज तो देखिए सप्तमेश होकर और लगन से जाएंगे सूर्यदेव, तो ऐसी स्थिति में बिजनेस व्यापार के लिहाज से तो हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप किसी भी प्रकार के इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार में भी जुड़े हुए हैं तो लाभकारी समय मिलेगा देखने को। लेकिन क्या है कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी सिंह राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके कार्य तो बनेंगे, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद ही आपके बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। भाग्य का सहयोग आपको इस समय अवधि के दौरान नहीं मिलने वाला है, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम भाव जो है ये पार्टनरशिप को शो करता है। तो जो लोग पहले से पार्टनरशिप में, कार्य क्षेत्र में हैं, पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का टाइम फ्रेम पार्टनरशिप में टकराव दे सकता है, अहम का भाव पैदा हो सकता है, अथवा पार्टनरशिप टूट सकती है। इस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने क्रोध, एग्रेशन को भी आप कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस लगन में जब सूर्यदेव हैं तो आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आप निर्णय लेने वाले हैं। तो जिसकी वजह से अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य क्षेत्र है तो उसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। देखिए सप्तमेश आपका लगन में आया है, तो कहीं ना कहीं से कुंभ राशि वालों वैवाहिक जीवन में मैं थोड़ा सा उठा पटक की स्थिति देख रहा हूँ। जीवन साथी के साथ में अगर देखा जाए तो आपके जीवन साथी आपको प्रॉपर ढंग से सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ आपका स्वभाव ऐसा होगा जिसकी वजह से, ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति जरूर बनने जा रही है। और एक बात स्पष्ट तौर पे हम आपको बता दें, कुंभ राशि वालों शनि की 7.5 का दूसरा चरण अंतिम पड़ाव पर है। 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर से शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब दूसरा चरण किसी व्यक्ति के जीवन में चलता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो आपका कर्म इम्पैक्ट होता है, कार्य क्षेत्र इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होते हैं, बिजनेस व्यापार में दिक्कत होती है और मैरिटल लाइफ में दिक्कत होती है। तो अगर आज तक यानी अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आई है तो थोड़ा सा और आप सचेत हो जाइएगा। 29 मार्च के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पहले से अगर समस्या चल रही है, कुछ कुंभ राशि वालों के लिए अलगाव का भी समय बना हुआ है, तो आप इस समय अवधि दौरान निकाल ले जाएंगे तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। लेकिन हाँ, किसी पद पर हैं तो आपके ऊपर कार्य का दबाव रह सकता है, बड़े अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का दबाव भी आपको झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप थकान महसूस करेंगे और डिप्रेस महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति रहेगी। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति बनी हुई है, नौकरी कर रहे जातकों को लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हैं, अभी आपको इस समय अवधि को निकालने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन वृद्धि के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। सुख साधन में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। ठीक है, सुख साधनों में वृद्धि, साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपके लिए अच्छा समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के, मैंने बताया कि आप ठेकेदारी वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए
अच्छी स्थिति बनी हुई रहेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों, सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, सप्तम के स्वामी होकर लगन में हैं। तो इस समय अवधि के दौरान बाहरी लोगों पर विश्वास करने से थोड़ा सा बचिएगा, मित्रों से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मित्र आपको गलत आचरण, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर ठीक ठाक स्थिति में रहेगा, भूमि भवन वाहन से लाभ होगा, नौकरी व्यापार भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। वही जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, तो देखिए अभी कर्ज से मुक्ति के लिए आपको अथक प्रयास करने जरूर पड़ेंगे, है ना, प्रयास आपको करना पड़ेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ होगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो अच्छी स्थिति है, विदेश जाना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अब कैसे होगा कि पिछले समय में आपने कोई इन्वेस्ट किया था तो उसका आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कुंभ राशि वालों यह समय आपकी परीक्षा का है, इसको आपको देना पड़ेगा, यानी कि परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा। और इस समय अवधि को यूटिलाइज करने का एक ही मात्र आपके पास उपाय है कि आपको मेहनत 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 आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। हाँ, जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है, ठीक है। जुडिशरी, लॉ के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध के मामलों में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी से एक महीने में लगने जा रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन भी रहने वाले हैं, लेकिन ईगो की वजह से थोड़ा बहुत क्लैशेस आ सकते हैं। कुंभ राशि वालों, इस एक महीने में आप देखेंगे कि कार्य आपके जो भी आप प्लान करेंगे, ठीक है, प्लानिंग आपकी बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा आप पीछे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने आप को डिप्रेस नहीं करना, निराश नहीं करना, थोड़ा सा समय आपके लिए क्रिटिकल हो। उसके बाद अच्छा समय, शनि की 7.5 का तीसरा चरण जो होता है वह धन के लिहाज से, काम कारोबार के लिहाज से ज्यादा बेटर जाता है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना, देखिए 25 फरवरी को दिन में 11 बजे के बाद आपको क्या उपाय करना रहेगा। उपाय ये करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें काले तिल मिला लेना है और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेना है, और भगवान शिव का अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को जो धतूरा होता है तो आप धतूरा अर्पित कर सकते हैं। अगर धतूरा नहीं मिलता है तो आप बिल्व पत्र लीजिए और सभी बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखिए। आप केसर से लिख सकते हैं अथवा रोली पाउडर से लिख सकते हैं। ये करने के बाद भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इतना उपाय करने से भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में होगी और आप देखेंगे कि बहुत सारी चुनौतियों से आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।